बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के नौजवान साफी इमरान असगर को अपने प्रोग्राम नवाज रजा के साथ में खुश आमदेद कहता हूँ। इमरान बहुत असगर, शुक्रिया सर। जैसे कि मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि इमरान असगर रावलपिंडी में होने वाले अहम वाकयात के बारे में बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन दिनों इन्होंने रिंग रोड पर होने वाली बदनुमानियों और वहां पर होने वाली बेकायदगियों के बारे में बड़ी तहकीकात की है। अब लेटेस्ट सूरत ये मालूम हुई है कि रिंग रोड का मंसूबा जो है वो पंजाब के बजट में शामिल ही नहीं किया गया है। अब मैं पूछूंगा इमरान असगर साहब से कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये मंसूबा ड्रॉप हो गया? भाई साहब, ये बिल्कुल जहां तक पंजाब की बात है वो आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि रिंग रोड जो मंसूबा है रावलपिंडी का वो पंजाब के बजट में शामिल है नहीं। लेकिन क्योंकि एक बड़ी अहम ये मंसूबा था रावलपिंडी को इस्लामाबाद से कनेक्ट करने के लिए और खास तौर पे जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उसको मंडियों तक आसानी से रसाई देने के लिए, तो जिस तरह की एक स्कैंडल उभरा उसके बाद हमने देखा कि रिंग रोड जो जिसके अलाइनमेंट का इशू बना उसको फौरी तौर पर ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर जो रावलपिंडी की इंतजामिया थी इन्होंने खुद से ये फैसला किया कि क्योंकि अब मंसूबे का पेट तो भरना है, कोई ना कोई जो है वो ऐसी चीज करनी है जिसमें नजर आए कि जो पंजाब हुकूमत है वो शहरियों के लिए कुछ करना चाहती है। तो रावलपिंडी की इंतजामिया ने भाई साहब 2017 का जो प्रपोजल था जिसकी स्टडी नेस्पाक ने की थी और वो रिंग रोड जो था वो 36 किलोमीटर था, तो दोबारा से एक PC1 जो है वो तैयार करके हतमी मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत में भेजा है। गो के उसमें बहुत ज्यादा लकूने मौजूद हैं, लेकिन रावलपिंडी की इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर एक रिलीज जारी की ऑफिशियली कि पंजाब रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो रिंग रोड मंसूबा ड्रॉप कर दिया गया था अब उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है। तो जब उसकी तहकीकात में हम गए और इसकी सारी मालूमात इकट्ठी की तो पता चला कि ये वही मंसूबा है जिसकी मंजूरी शहबाज शरीफ ने मार्च 2018 में दी थी। 36 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाया जाएगा जो कि रवाज GT रोड जो पांट मोड़ से लेके ठलिया इंटरचेंज मोटरवे तक है। तो ये 36 किलोमीटर का एक नया मंसूबा जो है उसको पंजाब हुकूमत के सामने पेश किया गया है, लेकिन इसमें खासे एतराजात मौजूद हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये ज़िले इंतजामिया किस तरह से डिफेंड करेगी उन एतराजात को और पंजाब हुकूमत को एग्री करेगी कि वो इसकी जो PC1 है उसकी खत्मी मंजूरी दे सके। PC1 की अगर मंजूरी नहीं हुई इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम फिलहाल तो आप ये समझें कि ये खत्म ही हो गया है। भाई साहब, इसमें एक बड़ी टेक्निकल गलती की है जो जिले इंतजामिया ने। वो गलती ये है कि जो शहबाज शरीफ ने जिस मंसूबे की मंजूरी दी थी 2018 में उसका भी NHA से NOC नहीं लिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपको पता है ये वो इदारा है जो कि आपके मोटरवेज का कस्टोडियन है और वहां पर होने वाली किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए या किसी भी किस्म के डेवलपमेंट मंसूबे के लिए आपको NHA का NOC जरूरी दरकार होता है। क्योंकि 2018 में भी NOC नहीं लिया गया, दोबारा से जिले इंतजामिया ने तकरीबन 5 साल बाद आप ये कह लें कि दोबारा से वही गलती दोहराएगी। NHA से अप्रूवल नहीं लिया गया। NHA के जो तहफात थे कि GT रोड से दाखिल होने वाली ट्रैफिक जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगी और इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां जब मोटरवे पे लैंड करेंगी तो डेफिनेटली जो उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुतासिर होगा। और फिर सबसे बड़ा जो इतराज था 36 किलोमीटर के इलाके में जो भी गाड़ी दाखिल होगी वो तकरीबन 3 जगहों पे टूल टैक्स पे करेगी। तो कोई भी ट्रांसपोर्टर ये नहीं चाहेगा कि वो 36 किलोमीटर के इलाके में तकरीबन आप ये कह लें कि वो 750 रुपए टैक्स सिर्फ दे। तो ये वो इतराजात थे NHA के, इसको दूर किए बगैर जल्दबाजी से काम लिया गया रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से। एक नया PC1 जो है वो तैयार करके भेजा गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मेरी हुकाम से भी बात हुई जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को हैंडल करते हैं इस रिंग रोड की, और उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि NHA के इतराजात को दूर नहीं किया गया, उसके बावजूद PC1 भेज दिया गया। अब अगर पंजाब हुकूमत ये PC1 मंजूर कर भी लेती है तो माहिरीन का ये कहना है कि ये मंसूबा काबिल अमल नहीं होगा क्योंकि NHA वो फाइनल अथॉरिटी है जिसने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए NOC जारी करना है और NHA एक वफाकी इदारा है, सूबाई हुकूमत का उनके ऊपर इख्तियार नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से सूबाई हुकूमत जो है वो NHA को एग्री करती है, वो तमाम एतराजात जो NHA की जानिब से उठाए गए थे इस रिंग रोड के ऊपर वो किस तरह से दूर होगी।
देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता कि ओवरहेड कोई एक मतलब रोड क्रॉस कर लिया जाए मोटरवे से और वो दोबारा जीटी रोड पर हो जाए, तो जीटी मोटरवे यूज करने की कोई जरूरत ही ना पेश है। ऐसा फिर जो इसका मकसद है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो एनएचए का जो N5 है जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, वो आपको पता है वो रवात तक आता है, और रवात से जो हैवी ट्रैफिक है वो बरास्ता टी चौक इस्लामाबाद दाखिल होती है। और इसी तरह अगर आप पेशावर की जानिब से आए तो तरनोल से हैवी ट्रैफिक जो है वो मोटरवे को यूज करती हुई कश्मीर हाईवे या आपका जो पेशावर मोड़ है इसको इस्तेमाल करती हुई वो मंडियों तक रसाई हासिल करती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक ही तरीका था कि रिंग रोड तामीर किया जाए। तो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था 2018 में कि हम रिंग रोड तामीर करेंगे, लेकिन वो एनएचए के एतराजात की वजह से खत्म हुआ। तो उन एतराजात को दूर करने के लिए ही एक नई अलाइनमेंट तजवीज दी गई थी, जो कि न सिर्फ आपके मोटरवे को टच करेगी बल्कि आपका जो डीआई खान है उसको टच करेगी, और उसके बाद ये सी पैक को टच करती हुई संजानी से इसका इख्तिताम होना था। तो ऐसा कोई ओवरहेड ब्रिज नहीं बन सकता कि जो मोटरवे को क्रॉस करे, क्योंकि अगर आप मोटरवे के ऊपर कोई ओवरहेड ब्रिज बनाएंगे तो दूसरी जानिब जहां पर ट्रैफिक ने लैंड करना है वहां पर तो कोई इशारा ही मौजूद नहीं है। तो वहां पर वही पसवाल जिगजैग आता है, जिसको स्कैंडलाइज किया गया सारे मंसूबे में। तो पसवाल जिगजैग की हालत ये है कि वो एक मामूली सी इशारा है, और इतने बड़ा ट्रैफिक लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। डेफिनेटली आपको गाड़ियों को जो है वो जीटी रोड से मोटरवे के ऊपर मुंतकिल करना पड़ेगा। तो जो अभी तक का जो प्लान बना है वो इस हद तक मुतनाज़ा है, लेकिन हैरत इस बात की है कि रावलपिंडी की इंतजामिया बड़ी डटाई से इस चीज को खुशखबरी डिक्लेयर उन्होंने कर दिया, जबकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए जो वफाकी इदारा है एनएचए का, उसके खासे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ओवरहेड बनाकर और जीटी रोड की ट्रैफिक को क्रॉस करने मोटरवे से, क्योंकि दूसरी जानिब तो इशारा ही मौजूद नहीं। इसका मतलब है कि रावलपिंडी के लोगों को रिंग रोड को भुला ही देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल, अगर इसी अलाइनमेंट पे जो पंजाब हुकूमत को भेजी गई है PC1 खत्मी मंजूरी के लिए, अगर इसको देखा जाए तो ये अलाइनमेंट काबिले अमल नहीं है। इसके ऊपर 5 साल पहले भी एनएचए ने इसको रद्द कर दिया था, और लग इसी तरह रहा है कि अब भी ये मंसूबा लटकेगा। और डेफिनेटली अब हुकूमत के पास वक्त भी खासा कम है। और जो सबसे बड़ा भाई साहब जो इसमें मैंने जब इसकी तहकीकात की, कि आपको पता है कि फंडिंग जो है वो सबसे अहम अंसर है किसी भी मंसूबे की तकमील के लिए। जब शहबाज शरीफ ने बनाना था तो उस वक्त एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने इसको फंडिंग करनी थी और ये बनना था। जबकि जो स्कैंडलाइज जो अलाइनमेंट हुई, जो मंसूबा स्कैंडलाइज हुआ, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत बनना था, जिसमें प्राइवेट पार्टियों के शेयर्स थे तकरीबन 40 अरब रुपए के, और बाकी जो पैसे वो पंजाब हुकूमत ने डाले थे। तो इस दफा जो PC1 भेजा गया है, अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हो सका कि ये आखिर ये इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास तो इतने फंड्स मौजूद नहीं है कि वो एक इतना बड़ा मंसूबा जो है वो लॉन्च करे। फिर ये जो रिंग रोड के बारे में तहकीकात हो रही है, आप किस मरहले पे पहुंची? भाई साहब, ये तहकीकात जो है अब खत्मी मराहिल में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुकी हैं। जो इसके ऊपर ऑडिट हुआ था पंजाब वक्स ऑडिट की जानिब से, उसके ऊपर भी तकरीबन 47 पैरे लगाए गए ऑडिट की जानिब से जो एतराजात थे। उसके बाद जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी एंटी करप्शन की जानिब से, उसकी तहकीकात भी चल रही है। रिंग रोड का जितना रिकॉर्ड था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के पास, RDA के पास और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने अपनी तहवील में ले लिया था। जो सबसे बड़ा इसमें अंसर आया था वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का जो मुतनाज़ा किरदार था। तकरीबन जो 3.5 अरब रुपए की खरीदारी की गई पंजाब हुकूमत के लिए और इस मंसूबे के लिए, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो एंटी करप्शन की तहवील में और एंटी करप्शन खत्मी मराहिल में उन तमाम किरदारों के बयान जो है वो कलम बंद कर रही है, जिसमें साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का बयान कलम बंद हो चुका है। इसी तरह जो साबिक DC हैं अनवारुल हक, उनका बयान कलम बंद हो चुका है। जो साबिक LAC हैं उनका उनका बयान हो चुका है। इसी तरह जो असिस्टेंट जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये वो तमाम वो किरदार जो कि रिंग रोड के साथ मुंसलिक थे, उनके बयानात कलमबंद करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि कुछ ही दिन के बाद जो है इसकी तमाम तहकीकात जो है वो मंजर आम पर लाई जाएंगी। तो अब ये वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि जो एंटी करप्शन की हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, उन्होंने इसकी तहकीकात जो है मुकम्मल करने के करीब पहुंच चुकी है।
तो ये जो जिन लोगों ने नवाज सिटी में या दूसरी जगह अपने प्लॉट्स ले लिए थे, फाइलें लिए थे, सब लोगों को तो पैसे डूब गए इसका मतलब। भाई साहब वो तो आप यकीन मारे कि लोग इस हद तक परेशान हैं, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में वो लोग डिस्कस ही नहीं हो रहे कि जिन लोगों का सरमाया इसमें डूब चुका है और इसमें ओवरसीज लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो अब वो जो है वो वजीर आला पोर्टल और इमरान खान के जो अपना वजीर आजम पोर्टल है उसके ऊपर शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि आप लोग इसकी तहकीकात तो कर रहे हैं लेकिन कोई इस बात को करने को तैयार नहीं कि जिन लोगों ने इन निजी हाउसिंग सोसाइटीज में रिंग रोड के झांसे में आकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, अरबों खरबों रुपए की, यानी कि आप ये देखें कि तकरीबन 8 अरब रुपए की वो जमीन है जो कि सेल हुई, और इसके अलावा वो तमाम फाइल्स जिनका अगर जमीनी तौर पर देखा जाए तो प्लाट का वजूद नहीं था, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियों ने प्लाट धड़ाधड़ बेचे सिर्फ कागजात की उसमें, और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इसमें इन्वेस्टमेंट की। और कराची के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, बैरून मुमालिक से बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह जुड़वा शहरों, अटक रीजन, रावलपिंडी, चकवाल, जेलम के लोग बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। और इस सारी तहकीकात में उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, किसी का कोई जिक्र नहीं है। इसी वजह से लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो इन निजी हाउसिंग सोसाइटीज के दफ्तर जाते हैं, वहां के दरवाजे इनकी शिकायत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हैं, क्योंकि वहां पे जितने लोग मुकामी तौर पर जो हाउसिंग सोसाइटीज की इंतजामिया, उनका ये कहना है कि वो तो खुद डूब रहे हैं, तो अब इनको किस तरह से बचाया जाए। लेकिन हुकूमत को ये मामला भी डेफिनेटली टेकअप करना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है उनका सरमाया डूब रहा है। रिंग रोड स्कैंडलाइज हो चुका, अब वहां से रिंग रोड नहीं गुजरेगी, उन हाउसिंग सोसाइटियों का क्या मुस्तकबिल होगा। इतनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं वो वजूद में आई और उन्होंने धड़ाधड़ फाइलें बेची। आपका ख्याल ये है कि अगर वो पुराना मंसूबा शुरू किया जाए तो फिर ये सारा जो स्कैंडल है ये खत्म हो सकता है? ऐसा बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जो पुराना मंसूबा था, अगर आपने उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ी हो या जो उसमें डिप्टी कमिश्नर के और एडिशनल कमिश्नर जनरल के जो एतराजात थे, उसमें उन्होंने बड़ा वाजे किया था एनएचए, पाक फौज, एटॉमिक और सीडीए और इसी तरह की जितनी दीगर सिविक अथॉरिटीज हैं, जिसमें सुई गैस महकमा भी आता है, वापडा भी आता है और दीगर महकमे, सब ने एनओसी जारी कर दिया था। इवन के एनएचए ने भी एनओसी दे दिया था कि ये अलाइनमेंट एक ऐसी अलाइनमेंट है कि जिसको काबिले अमल है, इससे ना सिर्फ मोटरवे की रौनकें बहाल होंगी, उनमें इजाफा होगा, बल्कि जो इकोनॉमिकली जो मैशियत का जो पहिया चलना है उसमें बड़ी जबरदस्त बेहतरी आएगी। तो वही अगर मंसूबा उसको दोबारा से लॉन्च किया जाए और कोई ऐसा लाएअमल तश्कील दिया जाए कि जिसको कहा गया कि ये एक सिंडिकेट था, जो मुकामी इंतजामिया थी, उन्होंने मिल के रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील की, लेकिन अगर उसको हकायक की बुनियाद पर देखा जाए तो वो एक ऐसी अलाइनमेंट है जिससे एक नया इस्लामाबाद जो है या नया रावलपिंडी आबाद होने जा रहा था, और एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको स्कैंडलाइज किया गया। अगर उसको किसी लाएअमल के तौर पर दोबारा से इसको इनिशिएट किया जाए तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट पार्टीज भी मिलेंगी जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जो हमारे वजीर आजम का विजन है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, नए शहर आबाद करना चाहते हैं, सस्ते मकानात देना चाहते हैं, ये उनके तमाम ख्वाब जो हैं वो उस पुराने रिंग रोड के साथ जो है वो अपनी तकमील तक पहुंच सकते हैं। को कि उसमें कोई ऐसा तरीका वजह किया जाए कि आइंदा इस तरह की करप्शन या इस तरह के कोई सिंडिकेट्स ना बने कि लोगों को लूटा जाए। शुक्रिया जनाब इमरान असगर साहब, शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया आपका।